हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स, जिसको हम हिंदी में ऑटोमोबाइल्स के वर्गीकरण के नाम से भी जानते हैं। तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। और ये टॉपिक आपके लिए मैं क्यों लेकर आया हूँ, क्योंकि यहाँ से आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में कभी कभी सीधे 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ऑटोमोबाइल्स क्या होते हैं और ऑटोमोबाइल्स का क्लासिफिकेशन करिए। गाइज, इसके पहले की वीडियोस में मैंने आपको पढ़ाया है कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन और काफ़ी इजी लैंग्वेज में आपको उसका पूरा इंट्रोडक्शन कराया है कि ऑटोमोबाइल्स क्या होती हैं, इनके प्रकार क्या होते हैं और ऑटोमोबाइल्स का यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो अभी तक आपने वीडियोस नहीं देखी है तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से आप प्लेलिस्ट आपके लिए बना रखी है, आप जाकर प्लेलिस्ट चेकआउट कर लीजिएगा। आओ, और वहाँ पर आपको काफ़ी सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। साथ ही साथ आपके लिए यहाँ पर टॉम की भी क्लासेस चल रही हैं, मशीन डिज़ाइन की भी क्लासेस हैं और आने वाले टाइम पर आपकी और भी यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी। यदि आप अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं, वो भी बिना किसी कोई पैसा खर्च किए, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतरीन कर सकते हैं। गाइस, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए आज के सेशन का आगाज़ करते हैं और पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सारी चीज़ें गाइज यहाँ पर मैंने आपके लिए नोट डाउन कर रखी हैं, पीडीएफ भी आपको मिलेगी। इसकी कहाँ पर मिलेगी, वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा। तो पहले आप वीडियो को देख लीजिए और पीडीएफ की आपको आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, सारी चीज़ें मैं आपको यहीं पर अच्छे से क्लियर करा दूंगा। ये टॉपिक आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो बात करें आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स को, तो यहाँ पर जो है इसको 5 प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है। पहला पर्पस के आधार पर, दूसरा उस कैपेसिटी के आधार पर, तीसरा फ्यूल के यूजेस के आधार पर, चौथा पहियों की संख्या के आधार पर और पांचवा ड्राइव के आधार पर। तो ये 5 प्रकार से यहाँ पर आपका क्लासिफिकेशन किया गया है ऑटोमोबाइल्स का। तो चलिए सबसे पहला टाइप्स पढ़ते हैं कि उद्देश्य के आधार पर यहाँ पर कितने प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है। तो गाइस, उद्देश्य यानी कि पर्पस के आधार पर बात करें तो उद्देश्य के आधार पर हम यहाँ पर ऑटोमोबाइल्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला यात्री वाहन, जिसको हम पैसेंजर व्हीकल्स के नाम से जानते हैं। सारी चीज़ें आपने दैनिक जीवन में देखी, बस आपको लिखना कैसे है आप यहाँ से समझ लीजिए, सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिक याद यहाँ से हो जाएंगी। तो यात्री वाहन में क्या होगा कि ये ऑटोमोबाइल यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे बस हो गई, कार हो गई, जीप हो गई, पैसेंजर ट्रेन हो गए या ऑटो हो गई। ये हैं आप सभी के यात्री वाहन। दूसरा आपका है सामान ढोने वाले वाहन, या इसी को आप माल वाहन के नाम से भी जानते हैं, या इसी को आप लॉरी व्हीकल्स के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होते हैं, सामान या माल वाहक वाहन। तो इन वाहनों का प्रयोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान को लाने ले जाने के लिए किया जाता है, जैसे आपके ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रक हो गए, लॉरी हो गई, इन सभी का प्रयोग किया जाता है सामान को लाने व ले जाने के लिए। तो पर्पस के आधार पर 2 टाइप्स हैं आपके व्हीकल्स के, पहला आपका पैसेंजर व्हीकल और दूसरा आपका यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है क्षमता के आधार पर। तो क्षमता के आधार पर बात करें तो क्षमता के आधार पर भी आपके जो है वहाँ जो ऑटोमोबाइल्स हैं इनको 2 प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है। पहला भारी मोटर वाहन, यानी कि ऐसे वाहन या ऐसे व्हीकल्स जो भारी सामान क्या करते हैं, ढोते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, बड़े और भारी मोटर वाहन, जैसे हो गए बड़े ट्रक हो गई, बड़ी बड़ी बसें हो गई, ये सभी क्या आती हैं, ये आती हैं भारी मोटर वाहन में, जिसको हम शॉर्ट में एचएमवी कहते हैं, या इसी को हम हैवी मोटर व्हीकल्स के नाम से जानते हैं। सेकंड पॉइंट आता है आपका यहाँ पर हल्के मोटर वाहन। इसमें क्या होते हैं कि छोटे मोटर वाहन आते हैं, जैसे छोटी छोटी कारें हो गई, जीप हो गई, ऑटो हो गए, ये सभी क्या हैं, ये हल्के मोटर वाहन में आते हैं। इसको हम लाइट
मोटर व्हीकल्स के नाम से जानते हैं। तो ये आपका हैवी मोटर व्हीकल्स, हैवी मोटर व्हीकल्स में क्या होते हैं कि बड़े बड़े यहाँ पर भारी जितने भी वाहन होते हैं वो आते हैं। हल्के मोटर वाहन यानी कि लाइट मोटर व्हीकल्स में आपके जितने भी छोटी छोटी कारें होती हैं, जीप होते हैं, ऑटो होते हैं, ये आपके हल्के मोटर वाहन में आते हैं। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट टाइप आता है आपका फ्यूल के आधार पर। अब यानी कि फ्यूल के आधार पर यहाँ पर भी दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। पहला, पेट्रोल से चलने वाले व्हीकल्स, जैसे पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियाँ, कार, जीप, मोटरसाइकिल, स्कूटर, ये हो गए पेट्रोल से चलने वाले वाहन। दूसरा आपका हो गया डीजल से चलने वाले वाहन, जिसको हम जैसे इसमें हो गया बस, ट्रक, रेल, ये क्या है डीजल से चलने वाले वाहन। तो फ्यूल के आधार पर हम ऑटोमोबाइल्स को दो प्रकार से क्लासिफाइड कर सकते हैं। आपका यहाँ पर हो गया पेट्रोल के आधार पर और डीजल के आधार पर। बाकी और हैं जैसे आपका सोलर लाइट से चलने वाली कुछ हो गई और इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली हो गई, बट आपका इतना ही दिया है तो इतना भी आप रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है पहियों की संख्या के आधार पर। पहियों की संख्या का क्या महत्व है, जैसे आपने कहा कि मैंने टू व्हीलर ख़रीदा, इसके बाद इसका मतलब है दो पहिए वाली गाड़ी। इसमें क्या होती है, दो पहिए वाले ऑटोमोबाइल्स, जैसे आपका स्कूटर हो गया, मोटरसाइकिल हो गई, स्कूटी हो गई। थ्री व्हीलर, इसमें तीन पहिए होंगे। तो यही है पहिए, जो हमारे व्हीकल्स में पहिए लगे हैं उनके आधार पर यहाँ पर क्लासिफिकेशन। तो तीन पहिए वाले ऑटोमोबाइल्स जैसे ऑटो रिक्शा, टेम्पो, ईटीसी। अब फोर व्हील्स में आपका जैसे चार पहिए वाले आते हैं ऑटोमोबाइल्स, जैसे आपका कार, जीप, बस, ट्रक, ये होते हैं फोर व्हीलर। नेक्स्ट आपका जैसे सिक्स व्हीलर की बात करें तो सिक्स व्हीलर में आपके आते हैं भारी परिवहन के लिए प्रयोग किए जाने वाले छः पहिया वाले ऑटोमोबाइल्स, जैसे आपका ट्रांसपोर्टेशन में बड़े बड़े ट्रकों का प्रयोग किया जाना या यात्रियों के लिए बड़ी बड़ी बसों का बनाया जाना, उसमें क्या होते हैं सिक्स व्हीलर कहते हैं। तो जनरली यदि आपका पूछा जाए टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर तक भी लिख सकते हैं। यदि आपको याद रहे तो आप सिक्स व्हीलर को भी यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करें तो नेक्स्ट आपका आता है ड्राइव के आधार पर। ड्राइव के आधार का क्या मतलब है, आइए आपको समझाते हैं। देखिए, ड्राइव को हम यहाँ पर हिंदी में चालन के नाम पर से भी जानते हैं। तो चालन के आधार पर ऑटोमोबाइल्स को तीन प्रकार से डिवाइड किया गया है: सिंगल व्हील ड्राइव, टू व्हील ड्राइव या आपका फोर व्हील ड्राइव। ये आपके तीन प्रकार की कैटेगरी होती हैं, या इसी को आप फ्रंट व्हील ड्राइव, रियल व्हील ड्राइव, या इसी को 4x4 व्हील ड्राइव के नाम से जानते हैं। ड्राइव क्या होते हैं, इसकी कंप्लीट वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है। यदि आपको ड्राइव नहीं समझ में आया तो वहाँ पर डिटेल से मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, तो जाकर आप उन वीडियोस को वॉच ज़रूर कर लीजिएगा। तो गाइज़, आज हमने पढ़ा है यहाँ पर कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स। तो ऑटोमोबाइल्स को यहाँ पर पांच प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है। क्विक रिवीजन करा दूँ। पहला आपका यहाँ पर है उद्देश्य के आधार पर, यानी कि पर्पस के आधार पर हमने दो प्रकार के व्हीकल्स पढ़े। एक यात्री वाहन, जो क्या करते हैं आदमियों को या यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने का कार्य करते हैं। दूसरा हमने पढ़ा सामान ढोने वाले वाहन, यानी कि ऐसे वाहन जिनका उपयोग हम करते हैं सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने में, जैसे ट्रक हो गए, कंटेनर हो गए, लॉरी हो गए। तीसरा क्षमता के आधार पर बात करें तो यहाँ पर दो प्रकार से होते हैं। एक भारी वाहन होते हैं जिसमें आपके बड़े ट्रक, बसें आती हैं। दूसरे आपके होते हैं हल्के मोटर वाहन, जिसको हम लाइट मोटर व्हीकल्स के नाम से जानते हैं। इसमें छोटी कारें आती हैं, जीप आती हैं, यानी छोटे जितने भी वाहन हैं वो आपके हल्के मोटर वाहन में आते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा ईंधन के आधार पर। तो ईंधन के आधार पर हमने दो प्रकार से पढ़े। पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियाँ, जीप, स्कूटर, मोटरसाइकिल हो गई। ईंधन से चलने वाली गाड़ियाँ जैसे बस, ट्रक, रेल हो गई। नेक्स्ट हमने पढ़ा पहियों की संख्या के आधार पर। तो टू व्हीलर जैसे आपकी मोटरसाइकिल, स्कूटर, स्कूटी आ जाती है। थ्री व्हीलर में आपके ऑटो रिक्शा, टेम्पो आ जाते हैं। फोर व्हीलर में आपकी जैसे कार है, जीप है, बस है, आ जाती है। और सिक्स व्हीलर का उपयोग करते हैं जहाँ पर भारी ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता होती है। वहाँ पर बड़े बड़े ट्रकों में क्या होते हैं कि छः पहिए लगाने की आवश्यकता होती है, इसीलिए वहाँ पर क्या सिक्स व्हीलर उसको कहा जाता है। लास्ट में हमने पढ़ा था ड्राइव के आधार पर। तो सिंगल व्हील ड्राइव, टू व्हील ड्राइव, फोर व्हील ड्राइव। तो ये आपके तीन प्रकार से यहाँ पर इसको क्लासिफाइड
किया गया है। तो गाइज़ ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों को वीडियो को शेयर करें। आप चैनल पर पहली बार आएँ तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलें। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी। बाकी आपके लिए टॉम की काफ़ी सारी वीडियोज़ पहले से अपलोड हैं, जिसको हम थ्योरी ऑफ मशीन के नाम से जानते हैं। बाकी एमडी यानी कि मशीन डिज़ाइन की भी आपके लिए काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं। न्यूमेरिकल्स के वीडियोज़ अपलोड हैं। यहाँ पर आपके ऑटोमोबाइल्स के भी वीडियोज़ हैं, इंडस्ट्रियल और उसके इतने सारे आपको अभी फ़िलहाल वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगे। बाकी आपके लिए और भी सब्जेक्ट की यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी। तो जुड़ जाइए हमारे साथ और अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी बेहतरीन कर लीजिएगा। थैंक यू आप सभी का। और हाँ, पीडीएफ यार भूल गया, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहाँ से जाकर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू आप सभी का वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।